नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो एक बहुत नाजुक रिश्ते के बारे में है। हालांकि इसे नाजुक रखा नहीं गया है, वो बात है पति पत्नी के रिश्ते की, जिसके लिए काफ़ी उठापटक होती रहती है। इसका मैंने शीर्षक दिया है कि इसलिए हम रहे सदा साथ, तुम जोड़ हम घटाओ। यानी अगर एक वैवाहिक जीवन चलता है तो वो जोड़ घटाव की उठापटक से ही चलता है और अच्छा चलता है। तो आखिर मैं किस गणित की बात कर रही हूँ? इस जोड़ घटाव में बराबर करने पर आज तक कभी शून्य नहीं आया। ऐसा गणित तो मेरे ख्याल से गणितज्ञ भी नहीं बता सकते कि प्लस माइनस के बाद ज़ीरो आया हो या 10 - 10 = 0 आया हो। आता है गणित में, लेकिन रिश्तों में पति पत्नी के नहीं आता है। कभी हिसाब घाटे में चला जाता है। दुनिया का सबसे अद्भुत रिश्ता है पति पत्नी का। मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, पर इतने सारे अपने स्वयं के रिश्तेदारों में इतने रिश्ते मैंने देखे हैं और मैं सोचती हूँ कि आजकल रिश्ते चलते क्यों नहीं हैं पति पत्नी के। बड़ी खोजबीन के बाद समझ में ये बात आई। देखिए, बचपन में मैं दूसरे का तो क्या, मैंने अपना खिलौना भी कभी नहीं तोड़ा। हम रेत के घर बनाते थे और मौसी का लड़का आता था, पैर मारकर भाग जाता था। हम रोते रोते माँ के पास शिकायत करने जाते तो माँ उल्टे हमको समझा के कहती, बेटा दूसरा बना लो, फिर से उसी को बना लो। और ये खेल मैंने गांठ बांध लिया। मेरे ख्याल से हमारे ज़माने की हर स्त्री ने गांठ बांध लिया। उसी घर को फिर से बनाना। कितनी बार भी घर टूटे, पर घर बनाने का सारा दारोमदार स्त्री पर होता है। जीवन भर औरत मर्द इस खेल को खेलकर आनंदित होते रहते हैं। स्त्री स्वेटर की तरह ख्वाब बुनती है, दूसरों के लिए उसे पहनाकर फिर पुनः दूसरा बनाने में जुट जाती है। ज़्यादा परेशान होती है तो अपनी सहेली से कहती है, चलो घर घर खेलें। हमारी माँ के समय तो झगड़े का रिवाज कम था। क्यों? क्योंकि स्त्री जो है कम उम्र हुआ करती थी। कई बार वो पति से बहुत ही छोटी हुआ करती थी, तो वो अपने पति को सम्मान करती थी और उनके कहे को पत्थर की लकीर जैसा मानती थी और उनका हर कहा मानती थी। पलट कर जवाब देना तो दूसरी बात थी। पति पत्नी की उम्र में फिर हमारे समय तक आते हुए कमी हुई। झगड़े होने लगे, मायके जाने की धमकियाँ दी जाने लगी, अक्सर भूखा रहने का काम होने लगा। समस्या तो है, पर नौकरी और शिक्षा भी इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाई। कल रात आपके यहाँ बड़ा शोर हो रहा था। पड़ोसिन के पूछने पर कहती कि अरे बच्चे पापा के साथ मस्ती कर रहे थे। तो जो मेरा घर खुशहाल दिखता है तुम्हें, तो ये खुशफहमी बनाए रखना। मेरे कमरे की दीवार में एक सुराख है जिसे मैंने भगवान के कैलेंडर से ढक दिया है। तो स्त्री ने हमेशा इस फॉर्मूले को अपनाया। ये था स्त्री। जी हाँ, सिर्फ स्त्री को धैर्य का पाठ पढ़ाने व अहम को या स्वाभिमान पर ताक रखने की हिदायत का नतीजा जो हमारी पीढ़ी ने मान लिया। कई बार रिश्ते धोए भी गए, पर आज की अगर हम पीढ़ी की बात करें तो मेरी सहेली के बच्चों के विवाह के एक दिन पहले घबराता हुआ फ़ोन आया, तुम जल्दी से आ जाओ, बच्चे अचानक से लड़ बैठे हैं और शादी के एक दिन पहले शादी करने को तैयार नहीं। मुझे उसका ज्योतिष के पास जाने का भी आग्रह था कि उसकी सास अलग शोर मचा रही थी कि मैं तो पहले ही कह रही थी इनकी शादी चलेगी नहीं, शादी से पहले इतना मिलना जुलना ठीक नहीं। क्या वाकई मैंने सोचा कि आपका वास्तविक व्यवहार शादी से पहले एक दूसरे के सामने आ जाता है और करीबी इतने हो जाते हैं कि आपको एक दूसरे की गलतियाँ स्पष्ट दिखने लगती हैं। शादी के बाद इसका उल्टा होता है, थोड़ी देर से गलतियाँ दिखती हैं जो माँ बाप के द्वारा तय की जाती हैं, पर वहाँ भी तो ख्वाब टूटते हैं। पर शादी के बाद और इसी सोच के साथ कि अजनबी से लड़ने से बेहतर है जान पहचान वाले से लड़ा जाए। ये हमारी यंग पीढ़ी की एक लड़की का कहना था, तो इसलिए मैंने शादी कर ली। ये कहकर विवाह संपन्न हुआ। वादे शर्तें भी रखी गई जो आज की पीढ़ी के लिए बेमानी है, उनके लिए पुराने और बासे हो जाते। मैं मानती हूँ कि सारे रिश्ते ऐसे नहीं होते। परिवार से कहीं ज़्यादा संजीदगी आजकल कैरियर को लेके है। अहम की दीवार ऊंची है,
एक दूसरे के माँ बाप के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो वो अपने माँ बाप को देखो, हम अपने माँ बाप को देखते हैं। वैसे भी बेचारे साल में 1 या 2 बार बच्चों की कोई समस्या होती है या क्रैश की छुट्टी है या कुछ चल रहा है तो माँ बाप को अपने बच्चों के घर विज़िट करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, क्योंकि दादी नानी के साथ तो कोई रहना ही नहीं चाहता। ज़रूरत सबको उनकी है। हमारे ज़माने में दादी नानी के साथ ही बच्चे पल के बड़े हो गए, पर ये हमारे ज़माने वाला सेंटेंस अब नहीं चलेगा। सब न्यूक्लियर फैमिली हैं, सिंगल फैमिली हैं, जॉइंट फैमिली वाले परेशान हो रहे हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि दादी बाबा का, हाँ, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर आप उनको बुलाते हैं, पर मुझे तो अगर अपना जीवन हमें संतुलित रखना है, जैसे कि हम लोग रख रहे हैं, अभी भी बचाए हुए हैं अपने रिश्तों को, तो कैसे बचाए हुए हैं? ऐसा नहीं है कि हमारी पीढ़ी में असंतोष नहीं है। याद आता है मुझे अपना वो खेल बचपन का, नदी पहाड़। अमूमन मैं उतरती नदी में, तुम खड़े रहते अडिग पहाड़ पे पहाड़ बनकर। आज भी खेल रहे हैं हम वही खेल, नदी पहाड़। मानो गुजरी कई सदी, बच बच के एक दूजे से, तुम पहाड़ मैं नदी। तो कुछ सत्य तो हमें स्वीकार करने होंगे। स्त्री पुरुष अपना होना स्वयं नहीं चुनते। एक नदी की मानंद समझौतावादी नाम के अनुरूप जगह खोजती, बनाती और अंत में समुद्र को समर्पित हो जाती। स्त्री के धैर्य, स्वाभिमान, समर्पण की कदर का छोटा सा पाठ यदि स्त्रियां ही अपने पुत्रों को पढ़ा दें, तो उनका सम्मान करना सिखा दें, तो ये झगड़े थोड़े कम हो जाएंगे। परंतु समुद्र विशाल हृदय, थोड़ा अहंकारी, आसानी से समझौता न करने वाला, नदी को शरण देने के गौरव से अहंकार में चूर, ऐसे व्यक्तित्व को थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि उसे स्वयं एहसास हो। पर अधैर्य स्त्री तुरंत प्रतिक्रिया करती है। प्रकृति ने पुरुष को भी असहनशील बनाया है, इतना धैर्य उसमें नहीं है। तभी तो बच्चा पैदा करने जैसा धैर्यपूर्ण काम स्त्री को दिया गया है। दूसरी बात, किसी भी रिश्ते में लड़ाई होने पर तुरंत बात बंद कर देना, एक दूसरे का सहयोग ना करना, ये बहुत मामूली बातें हैं, लेकिन ये झगड़े को उलझा देती हैं। बाद में शायद हंसते भी होंगे कि देखो हम कितनी छोटी सी बात पे लड़ पड़े। मैं तो आजकल देखती हूँ कि सुबह एक दूसरे को तलाक कहकर निकलने वाले बच्चे शाम को डिस्को में या होटल में चीयर्स करते नज़र आते हैं। माने हम सब समझदार हैं, एक दूसरे के पूरक नहीं तो फिर हम कैसे रिश्ते में आए? हम नहीं तो तुम कैसे तुम, तो बेहतर, और तुम नहीं तो हम कैसे हम। तो बेहतर होगा कि यूं चलें ये रिश्ता बना के हम तुम, कि तुम शुरू से ही रहे हिसाब में कमज़ोर, तुम शुरू से ही रहे हिसाब में कमज़ोर। मुझसे ले लिया प्यार, सुकून, चैन और रातों की नींद। मुझे दे दिया दर्द, बेचैनी, जागने की छटपटाहट। तुम शुरू से ही रहे अल्हड़ मनमौजी, या दिखाना नहीं चाहते थे अपनी कमज़ोरी। मैं रही हमेशा सजग, तत्पर, समर्पित। तुम रहे सदा लापरवाह, निर्विकार। जिंदगी का हिसाब घाटे का नहीं, जिंदगी का हिसाब घाटे का नहीं, अब जोड़ घटाव के बाद होता है शून्य। इसलिए झगड़ा होने पर खामोश हो जाना, लंबी लड़ाई खामोश न होना लंबी लड़ाई का अंत करता है। बस यूं ही हल्के फुल्की झड़पों के साथ खुश रहिए। सुबह को लड़िए, शाम को मान जाइए, और सुबह सुबह मुस्कुरा के पूछिए एक दूसरे से, और क्या कह रही है ज़िंदगी।